बड़ी विडंबना है और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं। और जब इन पे जिस तरह से केंद्र सरकार ने या डबल इंजन की सरकारों ने इन पे तानाशाही बरती थी, उनको जेल भेजा गया था, तो भारत आदिवासी पार्टी भी इस बात को लेके इनके साथ खड़ी थी। लेकिन झारखंड में पैसा एक्ट की बात करें, राजस्थान के भारत के शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 इलाके में पैसा एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। 1996 में ये लागू हुआ केंद्र सरकार, लेकिन झारखंड में आज तक इसका अलग से नियम जो बनने चाहिए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रावधान किया है कि हर राज्य अपने हिसाब से नियम बनाए, वो राज्य अलग तरीके से अधिसूचना जारी कर झारखंड में, तो सारे राज्यों के अंदर पैसा एक्ट का कानून लागू हो चुका है, ये कह सकते हैं। लेकिन झारखंड के अंदर अभी तक पैसा नियम नहीं बन पाए हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की सरकार को कहना चाहूंगा, और झारखंड की सरकार आदिवासी हितैषी के नाम से वर्तमान में तो पहचानी जा रही है, लेकिन पैसा एक्ट लागू नहीं होने की वजह से इन सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है। हम भी सवाल कर रहे हैं कि आदिवासियों के विकास की बात कर रहे हो, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात कर रहे हो, लेकिन आप पैसा एक्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हो? इससे आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हम अभी भी कहना चाहेंगे कि झारखंड की सरकार वर्तमान में पैसा एक्ट को यहाँ की जनता की भावना के अनुरूप, और लैंड बैंक का जो इशू आया था, पिछली बीजेपी सरकार ने जो लैंड बैंक के नाम से ट्राइबलों के जो जमीन हड़पने का काम किया था, और इसी लैंड बैंक के अंगेज में वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभियान छेड़ा था, और ये इन्हीं मुद्दों के आधार पे सत्ता में आए हैं, ये सेकंड बार सत्ता में आए हैं। तो लैंड बैंक का जो मामला है और पैसा एक्ट का जो मामला है, इसको सरकार को गंभीरता से लेते हुए आदिवासी समुदाय के हित में, इस क्षेत्र की जनता के हित में अतिशीघ्र निर्णय करने की जरूरत है। अगर नहीं करती है तो भारत आदिवासी पार्टी वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। हमारी मांग रहेगी कि आप लागू करो इसको, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हम इनके अगर वो सही काम करेंगे तो उनके हर सही काम में हम साथ रहेंगे।